गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कल पिछली क्लास में आपको इस प्रश्नावली के 10 सवालों को समझाया गया था। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जो इसका पहला पार्ट है, इसमें ये एक सारणिक दी जा रही है जिसकी कोटि 3 है और जिसमें इसका मान हमें सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी की क्यूब के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, हम उसी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि हमने ये उसमें कहा था दूसरे वाले नंबर में कि आपको जो सिद्ध करना है, हम ये देखेंगे कि वो मान इस दिए गए सारणिक में हमें कैसे प्राप्त होगा। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी की घात में 3, यानी हमें a प्लस बी प्लस सी वाला पद यहाँ से बनाना है। तो a प्लस बी प्लस सी वाला पद बनाने के लिए देखिए ध्यान से, अगर हम ये C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो उसमें हमें a प्लस बी प्लस सी नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम किसी भी कॉलम को, ना ज़रूरी नहीं कि तीनों को जोड़ें, हम किसी भी दो कॉलम को या तीनों कॉलम को या किसी भी प्रकार से जोड़ने का प्रयास करें या कुछ गुणा भाग करके करें, तब भी हमें a प्लस बी प्लस सी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर हम उसी तरह हम R1 और R2 R3 को जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से देखिए इन तीनों मानों को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ये 2b से b घट जाएगा, 2c से c घट जाएगा। ऐसे देखिए, यहाँ भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ भी जोड़ने पर मिलेगा। तो यानी आपको यहाँ किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते समय यही ध्यान देना है कि जो पद हमें सिद्ध करना है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यानी अब हम समझ गए होंगे कि इसकी शुरुआत करने के लिए हम R1 टेंस टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, अर्थात हम तीनों पंक्तियों को जोड़ के उसको हम किसी भी एक पंक्ति में उसका मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए इधर ये है R1 का मान, ये R1 का मान है, फिर R2 का मान प्लस कर देंगे और फिर उसी में R3 का मान प्लस कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये a 2b से b घट जाएगा तो प्लस का b बचेगा, और 2c से c घट जाएगा तो प्लस का c बचेगा, जिससे हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मान हम R1 में लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले पद को जब हल करेंगे तो दूसरे पद में देखिए R1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, प्लस R2 की जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, b माइनस सी माइनस a लिखा हुआ है, और प्लस R3 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2c लिखा हुआ है। तो 2a से a को घटाएंगे तो a आएगा, और ये प्लस का b, और 2c से c को घटाएंगे तो फिर c आएगा। तो यहाँ भी देखिए a प्लस बी प्लस सी आ गया, फिर हमने R1 में रख दिया। इसी तरह से आप 2a 2b और c माइनस a माइनस b को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, R2 और R3 के मान को वैसे ही नोट कर देंगे जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि हम R1 से क्या करेंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ ले लेंगे। समझ में आ गया सभी को? यानी यहाँ पर करना क्या है कि R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। देखिए अगली लाइन में ये 1 1 1 बच जाएगा, और बाकी R2 और R3 के मान उसी तरह आपको यहाँ भी लिखे रहने देना है। अब इसके बाद अगली लाइन में बढ़ते हैं। अगली लाइन में ध्यान दीजिए, अगली लाइन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब 1 बन जाएंगे तो आप जो हमने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आ जाते हैं, और उस पर हमने ये कहा था कि आप तुरंत अगर जीरो कहीं से बन जाएं तो आप पहले 2 जीरो बना लें एक ही पंक्ति या रो में, और फिर उसका प्रसार कर दें। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए C1 टेंस टू C1 माइनस C3 किया गया है। C1 माइनस C3 कर सकते हैं, C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो C1 टेंस टू C1 माइनस C3 कर देंगे और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देंगे। तो पहले हम C1 टेंस टू C1 माइनस C3 पर देखते हैं। तो ये पूरी कॉलम है C1 और ये पूरा कॉलम है C3। तो 1 माइनस 1 0, फिर 2b माइनस 2b 0, फिर इससे इसको जब घटाएंगे तो देखिए पहले हम C1 लिखेंगे, C1 माइनस C3 करना है तो पहले C1 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर C3 लिखेंगे, C माइनस a माइनस b। अब इससे इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, और इस तरीके से 2c से c घटने पर c बचेगा,
प्लस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब C2 की बात करते हैं। C2 में क्या करना है हमें, C2 माइनस C3 करना है। तो 1 माइनस 1 0, और फिर इससे इसको जब घटाएंगे तो B माइनस सी माइनस ए से 2B घटाएंगे, तो B से 2B घट जाएगा तो माइनस का B आएगा, और माइनस का C माइनस का A। तीनों पद माइनस हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये A प्लस बी प्लस सी आ गया। ऐसे ही 2C से घटाएंगे तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और C3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर चाहे हम R1 के परता देखें तो 2 जीरो बन गए, हम तीसरे के परता इसका विस्तार कर सकते हैं। या फिर अगर हम C1 के अनुदिश देखें तो यहाँ भी देखिए 2 जीरो बन गए हैं, तो हम C1 के अनुदिश भी विस्तार कर सकते हैं। तो किसी भी एक रूल को फॉलो कर लेंगे, क्या चाहे कॉलम ले लें चाहे रो ले लें। तो जैसे हमने यहाँ करके दिखाया कि R1 के अनुगत विस्तार करने पर, तो R1 के अनुगत जब विस्तार करेंगे तो देखिए ये दोनों मान तो जीरो हैं, इसका तीसरे वाले के मान से जब इसको रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए ध्यान से, ये रो कॉलम जब हट जाएगा तो यहाँ ये 4 मान बच जाएंगे, और इसको हमने नीचे नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद इसको हल करेंगे। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो ये 0, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर दूसरे विकर्ण का गुणा। तो माइनस का जो चिन्ह लगेगा वो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। गुणा करने पर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, जिससे आपका ये मान सिद्ध हो जाएगा, यानी जो आपको राइट हैंड साइड लाना था वो मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको यहाँ पे 3 ऑर्डर में एक सारणिक दी जा रही है, जिसका मान आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ 1 है, यक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब का कोई मान यहाँ पर है नहीं जो आपको जोड़ने या घटाने से मिल जाए। तो उसके लिए देखिए इस 1 माइनस एक्स क्यूब को हम 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, जो बनेगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये बनेगा जाकर। और इसमें होल स्क्वायर लगा है, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो इसमें भी होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपको ये बनाएंगे, ये आपको डायरेक्टली यहाँ नहीं मिलेगा, आपको ये बनाना है। ये बन जाएगा तो उसकी सहायता से इसी ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र से आपको ये मान भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाहे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तब भी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और चाहे हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तब भी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। यानी हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो किया है वो किया है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और C2 के मान और C3 के मान को हमने उसी तरह नोट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, जो पहला कॉलम है, जो पहला स्तंभ है, उसमें देखिए कॉमन भी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया, तो इन तीनों की जगह क्या मिल गया, 1 1 1, और बाकी दोनों कॉलम उसी तरह लिखे हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 आ गए तो हम इसको 0 बना लें। तो हमने क्या किया, R1 टेंस टू R1 माइनस R3। भाई इसको हम, अब देखिए 1 को जब हम इधर किसी से घटाएंगे तो 0 थोड़ी ना मिलेगा, जब 1 को हम नीचे किसी न किसी से घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हमें R1 को या तो R2 से घटाना होगा या तो R3 से घटाना होगा। तो इस तरीके का आपको सोचना है। तो इसीलिए R1 टेंस टू हमने किया R1 माइनस R3। पहले इसको समझिए। तो जब हम R1 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 0, फिर इसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई वैल्यू। अब दूसरे वाले स्टेप को देखिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 को, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर x माइनस 1, ठीक है। और R3 वाले वैल्यूज को ऐसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे वाली लाइन में देखिए, अगली लाइन में केवल हमने कुछ नहीं कि उसको कॉमन वगैरह लेके लिख दिया है। जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर में x कॉमन आएगा तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स। यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लिया और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बन जाएगा। फिर ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये x माइनस 1 में माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स आ गया, और तीसरी वाली रो को ऐसे ही लिख दिया, ठीक। अब देखिए R1 में 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, R2 में 1 माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए R1 से 1 माइनस एक्स और R2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर तो टोटल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो देखिए R1 में 0 बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ माइनस में 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक। और देखिए R2 में यहाँ 0 है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, और यहाँ माइनस 1, और ये 1x स्क्वायर 1 1x स्क्वायर 1, ठीक। अब इसी को हमने क्या किया, 2 0 मिल गए थे तो हमने C1 के परता इसका विस्तार कर दिया। तो देखिए अगली लाइन में जब हम C1 के अंतर्गत इसका विस्तार करेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसी तरह रो कॉलम हटाने पर, यानी रो कॉलम हटाने पर, यानी जब ये दोनों 0 हैं तो इसके परता विस्तार होगा तो ये वाला देखिए रो हट जाएगी और ये वाला कॉलम हट जाएगा। तो आपको नज़र आ रहे ना वो 4 एलिमेंट कौन कौन से, x 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो यही 4 वैल्यू जो हैं देखिए यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। और फिर इसमें मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, यानी माइनस 1 गुणे एक्स माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे, ये बाहर वाले मान ऐसे लिखे रहने देंगे। अब इनको हल कर लेंगे तो माइनस एक्स यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें देखिए 2x से x घटेगा तो प्लस का x बच जाएगा, तो ये आ गया 1, और इन दोनों को घटाने पर प्लस का x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये भी इसका होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, गुणे में लिख के होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ देखिए ये a माइनस बी हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है a माइनस बी मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसमें होल स्क्वायर लगा हुआ था हमने भी लगा दिया। तो ये मान आपको सिद्ध करना था, तो ये आ गया आपके इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।